हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है और अभिनंदन भी। प्यारे बच्चों, RUHS 2025 BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीटी और फार्मेसी चारों कोर्सेज के राउंड सेकंड के अलॉटमेंट आ चुके हैं। और जिन भी बच्चों को सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गई है, उनको अब किस प्रकार से कॉलेज ज्वाइन करनी है, रिपोर्टिंग का क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे और कितनी फीस साथ में ले जानी होगी, वो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो मेरा निवेदन है, पेन और कॉपी लेके बैठो और लिख लो फटाक से। पेन और कॉपी लेके बैठो और लिख लो। और रिपोर्टिंग का नियम क्या है वो भी साथ में बता दूंगा। क्या रूल है रिपोर्टिंग का वो भी आपको बता दूंगा। ओके, बिल्कुल। सबसे पहली बात और बड़ी बात हम करेंगे डॉक्यूमेंट की, कि कॉलेज ज्वाइन करने जाओगे तो कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं आपको और वो कैसे बनाने हैं, सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो बेटा। सबसे पहली बात तो यह है बेटा कि राउंड 2 जो रिपोर्टिंग की डेट है वो लगभग आप सबको पता है बेटा। रिपोर्टिंग करने की, कॉलेज ज्वाइन करने की जो डेट है वो हमारी क्या है, देखो। RUHHCUET 2025 है ना। रिपोर्टिंग राउंड 2, राउंड 2 रिपोर्टिंग। अब बच्चों, कॉलेज ज्वाइन करने की जो डेट है वो हमारे पास में 5 से लेकर के, यानी आज 5 अक्टूबर से लेकर के और 10 अक्टूबर तक। 5 अक्टूबर से लेके कब तक बेटा? 10 अक्टूबर तक। ये आपके पास में डेट है बच्चों। ये आपके पास में क्या है जी? डेट है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इस बात को सबसे पहले आपको समझना होगा। ठीक है, अब पॉइंट दूसरा पॉइंट है बच्चों, रिपोर्टिंग का जो सबसे मुख्य जो नियम है वो सुन लो आप लोग। रिपोर्टिंग का जो सबसे मेन जो नियम है वो आप सुन लो। मेन बेटा जो नियम है वो ये है कि जिन भी बच्चों को कॉलेज मिला है उस बच्चे को खुद कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जाना होगा। देखो, एक तो जो बच्चा कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जाएगा ना, कॉलेज कॉलेज ज्वाइन में स्टूडेंट खुद जाएगा, स्टूडेंट स्वयं जाए। अपने अभिभावक को साथ में ले जा भी सकते हो, नहीं भी ले जाओ, वो आपकी इच्छा है। इसके बाद सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाने पड़ेंगे साथ में। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड 2 फोटोकॉपी सेट। सभी के सभी डॉक्यूमेंट की कितनी फोटोकॉपी सेट? 2। और वो भी सेल्फ अटेस्टेड, उसके ऊपर आपकी साइन होनी चाहिए। ठीक है ना? तो एक तो ओरिजिनल सेट डॉक्यूमेंट का और साथ में 2 फोटोकॉपी सेट हर कागज की। इसके बाद तीसरा, फीस। फीस आप कैश भी ले जा सकते हो और कॉलेज में जाकर के ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हो। ठीक है ना बेटा? और अगर डीडी वगैरह बनेगी ना, तो वो भी कॉलेज के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके कैंपस के आसपास बैंक मिल जाएगी, वहीं पे वो जैसे बताएं वैसे डीडी बनवा लेना, है ना। हाँ जी। तो फीस आप कैश ले जाओ चलेगा, ऑनलाइन फोन पे गूगल पे से भेजोगे तो भी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और एटीएम में ले जाओगे तो भी चलेगा, वहां जाके एटीएम से निकलवा लेना। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों, जितना जल्दी जाओगे उतना ही फायदा है। लास्ट डेट को नहीं जाना है, कुल मिला करके उससे एक दिन पहले ही जाना। ठीक है? हाँ। और क्या अभिभावक को साथ में ले जाएं? स्टूडेंट तो जाए ही जाए, अभिभावक साथ में जाएं कि नहीं? देखो भाई, मैं तो कहता हूं अभिभावक अगर जाएं तो अच्छी बात है। अभिभावक का साथ में होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है ले जाओ तो अच्छी बात है।
कोई भी भाई को, पिताजी को, मदर को, है ना, ताऊ को, किसी को भी ले जा सकते हो। अब बेटा देखो, देखे एक पॉइंट और बता देता हूं। अब बात यह है कि सर कॉलेज मिल गया, ज्वाइन करें कि नहीं करें। मैं तो क्लियर कह रहा हूं, कॉलेज अच्छा है तो ज्वाइन कर लो। कॉलेज अगर अच्छा है तो ज्वाइन करें, अच्छा है तो ज्वाइन जरूर करें। ठीक है ना बच्चों, फिर उसको छोड़ना ही नहीं। अगर कॉलेज ठीक है तो ज्वाइन जरूर करें। और ज्वाइन करने से पहले, कॉलेज में कागज और फीस देने से पहले, कॉलेज को एक बार विजिट जरूर करें। जो भी कॉलेज मिला है उस कॉलेज को क्या करो बेटा, विजिट करें। उस कॉलेज को जाके आप एक बार देखो, है ना। उसका कैंपस आप एक बार देख लो, कैंपस कैसा है, स्टाफ है कि नहीं, वहां रिजल्ट कैसा रहता है ना, वो हॉस्पिटल ड्यूटी भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा वहां पे प्रॉपर क्लासेज लगती है कि नहीं लगती है, ठीक है। वहां डिसिप्लिन किस तरह का है, अनुशासन, ठीक है ना। वहां रहने की क्या व्यवस्था है, ठीक है ना। और इसके अलावा बच्चों, वहां फीस कितनी क्या लगती है, और आईएनसी है कि नहीं है। ये सारी चीजें आप पहले पता करो बेटा, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में इतनी बात हो गई है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो सुन लो बेटा। हाँ जी, यस। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। सबसे पहले ही पहले बच्चों, 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, इन सभी कागजों की दो दो फोटोकॉपी करवानी है, सभी की। 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, अगर 10वीं का सर्टिफिकेट हो तो वो भी ले जा सकते हो। 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, माइग्रेशन, इसे परवजन प्रमाण पत्र बोलते हैं, परवजन, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसिल यानी मूल निवास, और इसके बाद में बेटा कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे अपन कैटेगरी सर्टिफिकेट भी कहते हैं बेटा, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका जाति प्रमाण पत्र, जनरल को छोड़ के। इसके बाद में फोटो कम से कम 6। इसके बाद आईडी प्रूफ, अगर आधार हो तो बढ़िया बात है, या कोई अन्य आईडी हो तो जो तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट है आरयूएचएस के फॉर्म का प्रिंट आउट, जो चॉइस फिल की हुई है उसका प्रिंट आउट। ये प्रिंट आउट आप आज भी ले सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे लेना है। अब जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसका प्रिंट आउट, आरयूएचएस के एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, आरयूएचएस का जो रिजल्ट आया है आरयूएचएस सीयूईटी का, उसका प्रिंट आउट, चालान 550 वाला जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया ना काउंसलिंग के लिए, उसका प्रिंट आउट, और एंटी रैंगिंग, इस एंटी रैंगिंग को लास्ट में रखता हूं, पहले मेन जो है वो बताता हूं, मेन क्या है। मेन जो है वो है बॉन्ड, मेडिकल फिटनेस, ठीक है ना बेटा। ध्यान रखना, बॉन्ड बहुत ज्यादा कंपलसरी है, 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा, और विद नोटेरी, विद नोटेरी। इसका परफॉर्मा अभी आपको बता दूंगा। इसके बाद है मेडिकल फिटनेस, इसी को हेल्थ, इसी को हेल्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं बेटा। ये स्टाम्प पर नहीं बनता है, नॉर्मल व्हाइट पेपर पे बनेगा, अभी बता दूंगा। इसके बाद में फीस साथ में लेके जानी है, फीस की डीडी, केस, ऑनलाइन, जैसे भी ट्रांसफर करोगे चल जाएगा। इसके बाद में बच्चों एंटी रैंगिंग, एंटी रैंगिंग, एंटी रैंगिंग बच्चों 50-50 रुपए के 2 स्टाम्प आपको लेने हैं, और उनको नोटेरी भी करवाना पड़ेगा। इसका परफॉर्मा मैं अभी बता दूंगा। गेप, यदि गेप है तो बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना। यदि गेप है 12वीं के बाद, अगर 12वीं 2025 से पहले हुई है, अगर इस साल आपकी 12वीं नहीं हुई, इससे पहले हुई है, तो आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर
आपको गैप का एफिडेविट देना पड़ेगा। बस इतने डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे, ये ध्यान रखना। अब इसके अलावा कोई एक आध एक्स्ट्रा कागज है, जैसे जैसे आपने काउंसलिंग के समय रजिस्ट्रेशन कराया था ना, उसका अगर प्रिंट आउट है तो वो भी आप साथ में ले जा सकते हो। या जब आपने फॉर्म भरा था उस समय 1800 रुपये या 900 रुपये जो फीस भरी थी, उसका भी कोई प्रिंट आउट है तो वो भी ले जा सकते हो, है ना। हाँ जी, बाकी चल जाएगा, बाकी बस इतनी चीजों से आपका काम हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये डॉक्यूमेंट हो गए। अब बड़ी बात यह है, एक एक करके बताता हूं ये डॉक्यूमेंट बनेंगे कैसे, इनका पर फॉर्मा बताओ सर, एक एक करके बता दे। हाँ, एक अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग ये और भूल गया मैं। अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग पर फॉर्मा, ये अंडरटेकिंग क्या है वो भी बताता हूं। सबसे पहले यही बता रहा हूं, ये है अंडरटेकिंग बच्चों, इसको बोलते हैं अंडरटेकिंग पर फॉर्मा। देख लो आप, ये है अंडरटेकिंग, और आरयूएचएस की साइट पर भी आपको ये अंडरटेकिंग का परफॉर्मा मेरे हिसाब से तो मिल जाना चाहिए। इन्होंने डाला हुआ होगा, और नहीं डाला है तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ जी, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट एकदम व्यवस्थित आपको लेके जाना। जैसे ये फार्मेसी का अंडरटेकिंग हो गया, ये आपका गाइडलाइन प्रोविजनल अंडरटेकिंग ओरिजिनल परफॉर्मा कहाँ गया जी, ये रहा। ये आपका अंडरटेकिंग का ओरिजिनल परफॉर्मा ओपन हो चुका है। ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखो, इसे सही करना भाई कल हो। हाँ जी, इसका कोई लाइसेंस पूरा हो गया वर्ड का। अब देखो बच्चों, ये आपका परफॉर्मा है, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें दो चीज देख लो, यहाँ आपका नाम, यहाँ आपकी एज, और यहाँ आपके पिताजी का नाम, यहाँ जो कॉलेज मिला है उसका नाम, ठीक है ना। यहाँ बच्चों आपका साइन, यहाँ आपका नाम, फॉर्म नंबर, यहाँ आपके पिताजी का साइन या अभिभावक का साइन। बस ये है अंडरटेकिंग पर फॉर्मा। और अभी जो नया परफॉर्मा डला हुआ है ना, उसके अंदर यहाँ ऐसे डॉट 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 है नहीं, ये लाइन नहीं है, तो भी यहाँ कॉलेज का नाम आपको लिखवाना होगा। तो सर ये पूरा टाइप करवा दें, क्या करें? हाँ, टाइप ही करवा देना, ये कंप्यूटर सेंटर पे पूरा टाइप ही करवा देना, यहाँ आपका नाम वगैरह सब कुछ। कंप्यूटर वाले को बोलना भाई टाइप कर दे पूरा, वो आपका टाइप कर देगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये हो गया अंडरटेकिंग। सर स्टम्प पेपर पे बनेगा क्या ये? कोई भी स्टाम्प वगैरह पे नहीं बनेगा, सीधा सादे कागज पे बनेगा, व्हाइट पेपर पे बनेगा। जैसा ये व्हाइट पेपर है वैसे ही बनेगा, बस समझ आ गई बात। अगले डॉक्यूमेंट पे चल रहा हूं, अगले डॉक्यूमेंट पे चल रहा हूं। अगला डॉक्यूमेंट है मेडिकल फिटनेस, ये सभी को बनाना है भाई। ये चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिला, प्राइवेट मिला, जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, जो भी है वो सब बच्चों को बनाने हैं, ध्यान रख लेना। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ही पहले ऊपर आपका नाम आएगा, फिर पिताजी का नाम आएगा, हाइट और वेट, वेट आपका जितना भी है वो लिख सकते हो अगर पता है तो। ब्लड ग्रुप पता है तो लिख देना। एज, एज में डेट ऑफ बर्थ लिख देना, और ब्रैकेट में कितनी उम्र है वो लिख देना। इसके बाद में रिमार्क वगैरह कुछ करना मत, इधर अपना फोटो लगा दो और इधर अपना थंब इम्प्रेशन लगा लो, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। इधर बच्चों आप अपना खुद का साइन करो, यहाँ पिताजी का साइन करा दो। इतना सब कुछ करने के बाद डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये बनेगा मेडिकल फिटनेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, ध्यान रख लेना। और सेम इसी तरह के परफॉर्मा, यही सेम परफॉर्मा लेके चले जाना आप, और कोई भी नया परफॉर्मा नहीं लेके जाना है आपको, यही सेम परफॉर्मा आपको लेके जाना है, ध्यान रखिएगा। कोई स्टाम्प पेपर पे नहीं बनेगा, सेम इसी तरह के परफॉर्मा पे बनेगा। चाहे आप इसे टाइप कराओ, चाहे इसका सीधा प्रिंट लो, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टाम्प पेपर पे ये नहीं बनाना है, ठीक है ना। ये नॉर्मल इसी तरह के पेज पे प्रिंट लेना है, और गवर्नमेंट डॉक्टर के साइन होने चाहिए, ध्यान रखना। गवर्नमेंट डॉक्टर की सील और साइन दोनों इस पे जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, ये जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनेगा, ध्यान रखना। गांव के तहसील के हॉस्पिटल वाला नहीं चलेगा, या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, या मेडिकल कोई गवर्नमेंट का कॉलेज है तो वहां पे भी चल जाएगा,
मेडिकल कॉलेज है कहीं पे तो वो भी चल जाएगा, लेकिन वो भी गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो गवर्नमेंट डॉक्टर की सील और साइन इधर होगी, इधर ध्यान रखना। और जब वो पूछे तो उनको ये बताना कि सर मुझे ये गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, इसमें मुझे एडमिशन लेना है और इसके लिए बनवाना है, तो वो आपको तुरंत सील और साइन लगा के दे देंगे। इसके लिए पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना, वहां से एक पर्ची लेना डॉक्टर की, है ना। पर्ची लेकर के फिर डॉक्टर साहब के पास जाना। हो सकता है कोई एक आध डॉक्टर मना कर दे तो दूसरे के पास चले जाना, या जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उस हॉस्पिटल के, उनके पास चले जाना। हो सकता है वो एक दो जांच भी लिख दे, जांच लिख दे तो जांच करवा लेना। ओके, बिल्कुल जी। और इसके बाद सर और बताओ, ये स्पेशल रिमार्क वगैरह सब कुछ वो अपने आप करेंगे। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में अगर आप लिखना चाहते हो तो अगर आपके हाथ पे पैर पे कोई तिल है तो वो लिख सकते हो, मोल ऑन, मोल ऑन राइट हैंड। जैसे किसी के राइट हैंड पे मान लो कोई एक तिल है तो आपने लिख दिया, ऐसे किसी के गले पे नेक पे हो सकता है, तो ऐसा एक पहचान आप लिख सकते हो। चलो, अब बच्चों इतनी बात हो चुकी है, बिल्कुल हो गई है। अब हम चलते हैं शपथ पत्र। ये है आपका शपथ पत्र गेप का। गेप, देखो लिखा हुआ है ऊपर एफिडेविट। एफिडेविट मतलब शपथ पत्र, किसके लिए? गेप के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लेना, ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा। ध्यान से सुन लेना, गेप वाला। यदि आपका गेप है, देखो अगर 2025 में आपने 12th की है तब तो ये आपका बनेगा नहीं, क्लियर कट बात है। 2024 में अगर आपकी 12th हुई है तो बनेगा, तब आपका 1 साल का गेप है। 23 में अगर 12th की है तो 2 साल का गेप है। 22 में 12th की है तो 3 साल का गेप है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने 22 में 12th की और फिर सीधा बीएससी में एडमिशन ले लिया, किसमें? बीएससी में, और आपकी अब बीएससी पूरी हो चुकी है या बीए पूरी हो गई और आप अभी बीए की टीसी दे रहे हो, किसकी दे रहे हो? कॉलेज की टीसी दे रहे हो, तो फिर आपका गैप लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप कॉलेज की टीसी दे रहे हो, तब तो गैप कहाँ है? समझ रहे हो बात को? हाँ। और अगर कोई बच्चा 12th 2022 में की, उसके बीच में आपने कुछ भी नहीं किया या उसके बीच में कोई डिप्लोमा किया भी, लेकिन आप टीसी किसकी दे रहे हो? 12th की। तो 12th की टीसी दे रहे हो, 12th का माइग्रेशन दे रहे हो, 12th का चरित्र दे रहे हो, तो इसका मतलब फिर आपका गैप लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और गैप बनेगा कितने स्टाम्प पर? 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लेना है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा टाइप करवाना है। ठीक है, और उसके बाद में नोटेरी करवानी है। और ये सर बनते कहाँ पर हैं? ये बेटा आपकी तहसील होगी ना आपके पास में, वहां बनेगा। और पंचायत समिति में बनता है। और जिला मजिस्ट्रेट जो जिला मुख्यालय होता है ना, जहाँ कचहरी वगैरह होती है, वहां पे भी बनते हैं। जहाँ कंप्यूटर सेंटर और ई मित्र होगा वहां बनेगा। जहां पे ये कंप्यूटर के सेंटर होते हैं, ई मित्र होते हैं, साइबर कैफे होते हैं, वहां पर सब लोगों के पास स्टाम्प पेपर होता ही होता है बेटा, है ना। गाँव गाँव के बच्चे अपनी अपनी पंचायत समिति में जाके बना लो। पंचायत समिति के आसपास कंप्यूटर वाले होंगे, उनके पास होता ही होता है भाई स्टाम्प वगैरह। वो तुरंत टाइप करके बना के दे देंगे आपको 5 मिनट में। आपको कुछ नहीं करना है, उनका डेली का काम है ये, घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर ही ऊपर इसको पूरा टाइप भी करवा सकते हो। तो टाइप करवाओगे तब तो वो आई आई के आगे आपका नाम लिख देगा। और अगर टाइप नहीं करवाते हो, वो सीधा स्टाम्प पे अगर प्रिंट लेता है, तो फिर यहाँ आपको पेन से अपना नाम लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ आपके पिताजी का नाम लिखना होगा, यहाँ आपका पता लिखना होगा। यहाँ तीसरा जो पॉइंट है ना, आई है पास्ड, इसमें आपको 12th लिखना होगा। पास 12th कब की, वो ईयर लिखना है। जैसे 2024 में की तो 24 लिखोगे। कितने साल का गैप पीरियड है, तो गैप 1 साल का है तो 1 ईयर लिख देना। गैप का रीजन क्या है? रीजन में सिर्फ लिख देना कि एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, है ना। कैसे लिख सकते हो? एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, है ना, प्रवेश परीक्षा की तैयारी। ये डेपोनेंट्स लिखा हुआ है ना, यहाँ बच्चों आपके साइन होंगे स्टूडेंट के, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है बेटा, नोटेरी वकील करते हैं, है ना। वैसे आज के टाइम में स्टाम्प पेपर नोटेरी किए हुए ही आते हैं, वो नोटेरी के 20-30 रुपए आपसे एक्स्ट्रा ही लेते हैं स्टाम्प वाले। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। और नोटेरी किए हुए नहीं है तो नोटेरी के वकील साहब सील लगाते हैं, 150 रुपए लेते हैं।
अब बच्चों देखो, इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अगला डॉक्यूमेंट, इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो है बॉन्ड। ये लो जी बॉन्ड, ये भी सभी को बनाना है। ये 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनेगा और उसकी नोटेरी भी होगी। 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा और उसकी नोटेरी भी होगी। ठीक है बेटा, इसमें ऊपर ही ऊपर स्टूडेंट का नाम आएगा, फिर आपके पिताजी का नाम आएगा, है ना, फिर आपका यहाँ तीसरी लाइन में आपका पता आएगा, और इस चौथी लाइन में स्टूडेंट इन, यहाँ आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज का नाम आएगा बेटा। और इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है ना श्री, यहाँ जिसका भी आपकी जो श्योरिटी लेंगे, ये बॉन्ड क्यों लिया जा रहा है, इसलिए लिया जा रहा है कि आप बीच में नर्सिंग ना छोड़ो, और बीच में अगर छोड़ दो तो कॉलेज को 50,000 रुपए दे करके फिर छोड़ोगे, इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल जी, और बीच में कोई नहीं छोड़ेगा भाई। फिर भी किसी को सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में अगर मान लो जाके आपको नर्सिंग छोड़नी है, मान लो किसी की जॉब लग गई, नौकरी लग गई, किसी साइड जॉब लग गई, तो फिर उस समय आप अगर बीच में पढ़ाई बंद करना चाहोगे तो आपको 50,000 रुपए कॉलेज को देने होंगे, तब कॉलेज वाले आपको डॉक्यूमेंट देंगे, है ना। हाँ बेटा, तो यहाँ आप अपने पिताजी का ही नाम लिखो, सबसे बढ़िया तो यही है, या अपने अभिभावक का नाम लिखो। हाँ, और इसके बाद में इस बॉन्ड के ऊपर क्या करना है, और यहाँ लिखा हुआ है आर एस में लिखना है 50,000 ऐसे, यहाँ पे भी 50,000 ही लिखना है ना। अब यहाँ देखो ऑर्डर नंबर और डेट, इसमें कुछ भी मत भरना आप। अलॉटमेंट लेटर का ऑर्डर नंबर पूछा गया है, डेट पूछी गई है, इसमें कुछ भी नहीं भरना है। एकेडमिक ईयर के अंदर आप जरूर भर देना 2025 और डेस करके छोड़ देना आगे, है ना। वैसे 2025-26 लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका एकेडमिक ईयर जो है 2025 से 4 2029, है ना। हाँ जी, लेकिन 2025-26 कर दोगे तो भी चल जाएगा। अब देखो बच्चों, इसके बाद में इसके बाद में यहाँ केवल 2025 कर देना, बस 2025, आगे डेस लगा के 26 मत करना। ठीक है, और यहाँ पे भी 50,000 लिखने हैं, 50,000, इसके 50,000 देने नहीं है किसी को, सिर्फ लिखने हैं। इसके बाद में इधर दो साइन होंगे, दो क्या चार साइन होंगे, अब यहाँ पे दो तो गवाह के साइन होंगे, कंप्यूटर वालों के ही करवा देना, कोई भी हो वहां आसपास उसके करवा देना। और इसके बाद सिग्नेचर ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट, आपके साइन होंगे बेटा। सिग्नेचर, नेम एंड एड्रेस ऑफ श्योरिटी, अब यहाँ पे किसके साइन होंगे, जिनका आपने इधर नाम लिखा है, ये श्री, यहाँ अगर पिताजी का नाम लिखा है तो इधर पिताजी के साइन करवाना। ठीक है ना, बिल्कुल, तो यहाँ उनके साइन हो जाएंगे। समझ आ गई बात आपके, बिल्कुल आ गई सर। फिर इसकी नोटेरी करवा देना। तो ये 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा, इसे बॉन्ड बोला जाता है बेटा, याद रख लेना, घबराने डरने की जरूरत नहीं। एक एक कागज कैसे बनेगा बता रहा हूं, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। ये सारे कागज बच्चों बढ़िया तरह से बनाने हैं, डरने की जरूरत है नहीं, है ना। हाँ, इतना बनाने के बाद इसके बाद एंटी रेंगिंग, एंटी रेंगिंग, अब एंटी रेंगिंग 50-50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेंगे। 50-50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये एंटी रेंगिंग का प्रिंट आउट ले लेना। यहाँ नोटेरी जरूरी नहीं है, करवाओ तो भले ही करवा देना, बाकी कोई विशेष जरूरी है नहीं, है ना। हाँ, अब देखो बच्चों, करवा दोगे नोटेरी तो भी अच्छी बात है, नहीं करवाओगे तो भी अच्छी बात है। एंटी रेंगिंग दो दो एंटी रेंगिंग है। एक एंटी रेंगिंग पे लिखा हुआ है पेरेंट, यानी अभिभावक, और दूसरा जो एंटी रैंगिंग का परफॉर्मा है उस पे लिखा हुआ है स्टूडेंट। दूसरा जो एंटी रैंगिंग वाला परफॉर्मा है उस पे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट। ठीक है ना। हाँ जी, दूसरा एंटी रैंगिंग का जो परफॉर्मा है उसके ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट। क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट। तो बेटा आपको ये दोनों ही बनाने हैं। ये डबल पेज में क्यों दिखा रहा हूं पता है आपको, क्योंकि हर परफॉर्मे में दो दो पेज है। ये स्टूडेंट वाला परफॉर्मा एक पन्ना और ये उसके बाद वाला दूसरा पन्ना। इसी तरह से ये पेरेंट वाला एक पेज और ये उसके आगे वाला दूसरा पेज। ठीक है ना, तो एंटी रैंकिंग के टोटल 4 पेज है। कितने पेज है एंटी रैंकिंग के, 4 पेज है। ठीक है ना, तो एंटी रैंकिंग के लिए दो स्टाम्प लेने पड़ेंगे, एक स्टाम्प पे ये 2 पेज प्रिंट लेने हैं, अगले स्टाम्प पे ये 2 पेज प्रिंट लेने हैं।
पूरे स्टाम्प पे तो प्रिंट आएगा नहीं, स्टाम्प के पहले पन्ने में तो कुछ लाइनें प्रिंट आती है, बाकी सारी तो अलग से एक पेपर पे प्रिंट आएगी। हाँ, अब जो स्टूडेंट वाला है उसमें स्टूडेंट की डिटेल, जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ना, इसमें यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है पहले ही पहले, फिर आपके पिताजी का नाम आएगा, फिर आपके कॉलेज का नाम आएगा, ध्यान रखना जो भी कॉलेज है आपका। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे स्टूडेंट की क्या होगी, सिग्नेचर डेपोनेंट में स्टूडेंट का साइन होगा, यहाँ स्टूडेंट का नाम होगा, यहाँ फिर से स्टूडेंट का साइन होगा। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। और जो पेरेंट वाला है ना, पेरेंट वाला, उसमें देखो आई मिस्टर एंड मिसेज, फुल नेम ऑफ पेरेंट एंड गार्जियंस, फादर मदर ऑफ, फुल नेम ऑफ स्टूडेंट विद एडमिशन रजिस्ट्रेशन एनरोल। हाँ, अब जैसे जो भी गार्जियंस का नाम है, गार्जियंस का नाम एंड उसके बच्चे का नाम, एडमिटेड टू, फिर कॉलेज में। हाँ, अब देखिए जैसे किसी के पिताजी का नाम है विपिन कुमार, तो विपिन कुमार गार्जियन ऑफ, किसके गार्जियन है, मान लो बच्चे का नाम है सुरेश, तो विपिन कुमार सुरेश कुमार, विपिन कुमार गार्जियन ऑफ सुरेश कुमार, हैविंग एडमिटेड टू, यहाँ कॉलेज का नाम होगा, यहाँ गार्जियन के साइन होंगे, ध्यान रखना यहाँ पर भी गार्जियन के साइन होंगे। ठीक है ना? बिल्कुल जी, इस बात को समझ लीजिएगा। इतनी बात हो गई, ये 50-50 के स्टाम्प पेपर पे बनेंगे, इनको एंटी रिंगिंग बोला जाता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई क्या? इस तरह से ये सारे कागज मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे बनेंगे। अंडरटेकिंग कैसे बनेगा बता दिया, एंटी रैंगिंग कैसे बनेगा, गैप कैसे बनेगा, मेडिकल फिटनेस, बॉन्ड, ये सब कुछ बता दिया। अब आरयूएचएस की साइट पर चलते हैं। जो डॉक्यूमेंट बच्चों आपने अभी तक प्रिंट नहीं लिए हैं वो आपको आरयूएचएस की साइट पर मिल जाएंगे। मान लो किसी बच्चे ने एडमिट कार्ड किसी का खो गया है तो नया प्रिंट ले लो इधर से, और है तो बहुत बढ़िया बात है। इसी तरह से किसी के पास रिजल्ट नहीं है, प्रिंट ले लो, फॉर्म नहीं है, प्रिंट ले लो, और इसके अलावा काउंसलिंग पे क्लिक कर लो, काउंसलिंग पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक करो, लॉगिन पे क्लिक करके रोल नंबर डाल दो, है ना, पासवर्ड डाल दो, और यहाँ पे नीचे आ जाओ स्क्रॉल करके। यहाँ पे देखो दो चीजें प्रिंट ले सकते हो, एक तो जो चॉइस भरी है उसका प्रिंट ले लो, और एक अलॉटमेंट लेटर। तो देखो चॉइस फिलिंग अलॉटमेंट लेटर, दो प्रिंट यहाँ से आ जाएंगे आपके, दो प्रिंट आपके यहाँ से आ जाएंगे, और यहां से रिजल्ट 3, एडमिट कार्ड 4, फॉर्म 5, 5 चीजें तो यहीं से प्रिंट आ जाएगी, और अंडरटेकिंग का परफॉर्मा भी यहीं मिल जाएगा आपको। समझ आई बात आपके? बिल्कुल जी। और जिनके पास में ये डॉक्यूमेंट प्रिंट है तो फिर अच्छी बात है। ठीक है ना बेटा? कोई दिक्कत है तो पूछो। इतनी बात बता दी, अब लास्ट में सुन लो फीस कितनी क्या लगेगी। फीस के बारे में वैसे तो पहले बता चुका हूं, फिर भी दोबारा सुन लो। देखो एक कॉलेज है एसएमएस कॉलेज जयपुर, और उसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर। उसमें किसी भी प्रकार की फीस लगेगी नहीं, फिर भी आप 2,000-3,000 रुपए साथ में लेके चले जाना। ओके। अब बाकी वाले जो गवर्नमेंट कॉलेज है, भले ही वो ईएसआई कॉलेज अलवर हो, चाहे बाकी वाले गवर्नमेंट कॉलेज, टोटल 39 गवर्नमेंट कॉलेज, एसएमएस गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी के जो 39 गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें ये फीस लगेगी। देखो 21,000 रुपए सभी लड़कियों की, और 21,000 रुपए फीस ही पर ईयर लगेगी SC ST के लड़कों की। 51,000 रुपए फीस लगेगी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी बॉय की। जनरल बॉय, ओबीसी बॉय, एमबीसी बॉय, ईडब्ल्यूएस बॉय, इनकी फीस है 51,000 रुपए पर ईयर। ठीक है? बिल्कुल। ये है कॉलेज की फीस। ये क्या है बच्चों? कॉलेज फीस है। इसमें हॉस्टल की फीस शामिल नहीं है, ध्यान रखना। हॉस्टल के चार्ज अलग से लगेंगे, कुछ कॉलेजों में हॉस्टल है कुछ में नहीं है, वो आप उस कॉलेज में जाओगे तब पता चलेगा। प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल की जितनी फीस लगती है लगभग उसकी आधी फीस लगती है गवर्नमेंट के हॉस्टल में, ये मान के चलो आप, है ना, मतलब आधी लगेगी। कुछ प्राइवेट कॉलेजों में हॉस्टल की फीस 70-70 हजार रुपए है, तो गवर्नमेंट में साल भर की हॉस्टल की फीस 30-35 हजार रुपए होती है, और कुछ में और भी कम होती है। हाँ जी। अब देखो बच्चों, देखो खाने का चार्ज तो सब जगह लगेगा, चाहे गवर्नमेंट का और चाहे प्राइवेट का। जो खाने का चार्ज है वो हर हॉस्टल में लगेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्टल और चाहे प्राइवेट हो।
भोजन का चार्ज हमेशा लगेगा ही लगेगा। गवर्नमेंट हॉस्टल का फायदा यह है कि वहां रहने का कोई चार्ज नहीं लगता है ना। हाँ जी। अब देखो, वैसे भी कुछ गवर्नमेंट हॉस्टल हो सकता है रहने की छोटे मोटे चार्ज ले भी ले, है ना। अब देखो, जनरली बाकी मेस का चार्ज लगता है गवर्नमेंट में। अब प्राइवेट में क्या फीस लगेगी? वैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित फीस है ना प्राइवेट कॉलेज की, वो 95,000 रुपए है। 95,000 रुपए पर ईयर फीस है प्राइवेट कॉलेज की, सरकार के द्वारा निर्धारित। ठीक है ना। लेकिन बच्चों, प्राइवेट कॉलेज वाले इसमें कौशल मनी एक्स्ट्रा लेते हैं। कुछ प्राइवेट वाले 10,000 रुपए कौशल मनी लेते हैं, तो कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले 20,000 भी कौशल मनी लेते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले ड्रेस के नाम पे, बुक के नाम पे, है ना, वो और 10-15,000 रुपए लेते हैं। तो फीस के अलावा आप मान के चलो कि लगभग 25,000 या 30,000 रुपए प्राइवेट कॉलेज वाले और लेते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो 1,20,000 या 1,30,000 एक प्राइवेट कॉलेज वालों की फीस होती है। देखो, कुछ ऐसे भी होंगे जो 1 लाख में ही आपका एडमिशन कर देंगे, कुछ ऐसे भी हैं और अच्छे हैं वो, लेकिन कुछ की फीस थोड़ी ज्यादा है। ठीक है ना, वो आपको कॉलेज में जाने से ही पता चलेगी, ध्यान रखना। ठीक है ना। अब हॉस्टल अनिवार्य है क्या? देखो बेटा, हॉस्टल की फीस अतिरिक्त लगेगी। हॉस्टल का मामला ऐसा है कि भाई, हॉस्टल की लगभग आप ऐसे समझ लो कि 60,000 या 50,000 रुपए एक साल की फीस लगती है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। कुछ कॉलेजों में हॉस्टल अनिवार्य है, कुछ में अनिवार्य नहीं है। समझ आ गई बात? बिल्कुल समझ आ गई। हाँ। अब इसके बाद में इतनी बात हो गई। अब बच्चों, जो प्राइवेट कॉलेज है ना, इनमें सभी की फीस एक जैसी है नहीं, है ना। हाँ जी। भाई, प्राइवेट में देखो 95,000 रुपए तो फीस ही हो गई। 10,000 रुपए लगभग कौशल मनी लेते हैं, लेकिन ये रिफंड हो जाती है, ध्यान रखना। ये जो कौशल मनी है बेटा, ये आपकी क्या हो जाती है? रिफंड हो जाएगी। और कुछ ऐसे कॉलेज है बच्चों जो 10,000 रुपए ड्रेस के नाम पे, बुक के नाम पे भी लेते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो ट्रांसपोर्ट के या वो क्लिनिकल फीस, हॉस्पिटल ड्यूटी फीस ऐसे करके लेते हैं, जो है गलत। जो है तो गलत, लेकिन वो लेते हैं 10-10, 20-20 हजार रुपए। ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ जो अच्छे कॉलेज हैं, वो तो बेचारे 1,20,000 के अंदर अंदर ही फीस लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते। लेकिन कुछ ऐसे भी बेकार के हैं जो 1,50,000, 1,60,000 तक भी फीस की डिमांड करते हैं। तो वो आप सब बच्चों कॉलेज जाओगे तभी पता चलेगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। हाँ। और रही बात हॉस्टल की, हॉस्टल सहित कितनी फीस है? हॉस्टल सहित, हॉस्टल प्लस कॉलेज, हॉस्टल प्लस कॉलेज, इन दोनों की अगर मिला लें तो, इन दोनों की मिला लें तो लगभग 2 लाख पर ईयर फीस रहेगी भाई प्राइवेट कॉलेज की। 2 लाख प्रति वर्ष। हॉस्टल और कॉलेज की अगर मिला लें तो लगभग इतनी फीस रहेगी। और केवल कॉलेज की 1,20,000 रुपए, या कुछ कॉलेजों की 1,10,000 भी है, और कुछ कॉलेजों की 1,50,000, 1,60,000 भी है हॉस्टल के बिना, है ना। हॉस्टल सभी कॉलेजों में अनिवार्य नहीं है। चलो जी। अब बच्चों, ये तो सारी बातें हो ही चुकी है। अब अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मेरे से अभी पूछ लीजिएगा। एक बात मैं आप सब बच्चों को कहूंगा, जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, प्लीज आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके फ्लोरेंस बैच जरूर ज्वाइन करें। यह मेरा आप सब बच्चों से अनुरोध है। देखो बेटा, इस बार आपने देखा होगा, जितने भी बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेजों में चयन हुआ है ना अभी राउंड 2 के अंदर, एक तरफा पूरे राजस्थान में विजय एजुकेशन से बच्चों के चयन हुए हैं। यह बात आपने देखी होगी। हर एक बच्चा सिलेक्शन लेने वाला विजियंस है। बेटा, हमने बहुत मेहनत कराई है जीत बैच के अंदर, और हम इस बार और डबल मेहनत करवा रहे हैं 2026 के लिए। इस जीत बैच के अंदर हजारों बच्चों ने एनरोलमेंट करवाया है, और हम पूरी दम लगा के पढ़ा रहे हैं।
पूरे साल भर की पढ़ाई 790 रुपए में हम करवाते हैं। 1 महीने की 50 से 60 रुपए फीस लेते हैं, ठीक है ना? और इतनी कम फीस के अंदर हम बच्चों को अच्छी तैयारी कराते हैं, तब जाके बच्चों को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। और कोई बच्चा यहाँ से पढ़ के जब टॉप कॉलेज में एडमिशन लेता है, मान लो उसका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है, तो उसके लाखों रुपए बचते हैं। यही 790 रुपए कहीं ना कहीं बच्चों के 7-7 लाख रुपए बचाते हैं, ठीक है ना? लेकिन देखो, ये फायदा तभी होता है मेरे दोस्तों, जब आप पूरे साल तैयारी करते हो। अगर कोई बच्चा एग्जाम से 1-2 महीने पहले अगर बैच लेके पढ़ता है, तो उसे एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज तो मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मिलता। तो इसलिए कहना चाहूंगा, आपका कोई भी भाई बहन रिश्तेदार जो अगले साल के लिए राजस्थान में बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाह रहा है, तो आप उन्हें बोलिए कि विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जीत 2.0 बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें 8 अक्टूबर यानी 3 दिन बाद हम इस बैच में क्लास शुरू करेंगे, शुरुआत से पढ़ाएंगे। और इस बार राजस्थान में और कॉलेज बढ़े हैं, 40 गवर्नमेंट कॉलेज है। इनको टारगेट करके अगर हम तैयारी करें, तो बड़े आराम से हमारा एडमिशन होगा। अगले साल चाहे जिस भी तरह से एडमिशन होगा, विजय परिवार आपको इतना ट्रेंड कर देगा, क्योंकि विजय एजुकेशन में पढ़ाने वाले स्टाफों को 15-15 साल पढ़ाने का अनुभव है ना? हर एक फैकल्टी गवर्नमेंट सेलेक्टेड है। हर एक फैकल्टी नेट, जेआरएफ और गेट जैसे बड़े एग्जाम क्रैक की हुई टीम है, जिन्हें नीट के अंदर, नर्सिंग के अंदर, एम्स के अंदर पढ़ाने का कई वर्षों का अनुभव है। और वो टीम आप लोगों को पढ़ा रही है बेटा, ठीक है? बिल्कुल जी। और जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है, मैं उनको कहूंगा कि आप फ्लोरेंस बेच ज्वाइन करें, क्योंकि सब कॉलेजों में क्लासें चल रही है। सब कॉलेजों के अंदर किसी में 2 चैप्टर, किसी में 4, किसी में 5-5, 6-6 चैप्टर भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में करा दिए गए हैं। तो वो सिलेबस आपको यहीं से कवर करना है बेटा। और मैं दूसरी बात ये भी कहूंगा कि आपको विजय परिवार ने पढ़ाया भी, आपकी मैंने काउंसलिंग भी कराई, और आज आपको कॉलेज भी मिल गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता यहां तक नहीं था। हम आगे भी बच्चों जुड़े रहें, और आप विजय परिवार से तभी जुड़े रह पाओगे जब आप इस बेस के साथ जुड़े रहोगे। तो कहीं ना कहीं हम आपस में मिलते रहेंगे, हम ऐप के माध्यम से कनेक्ट होते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि विजय परिवार से आप इस प्रकार का कनेक्शन जरूर रखें, जिससे विजय टीम से आप मुखातिब होते रहें, आपको समय समय पे गाइडेंस मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे। ये मेरा विशेष आग्रह रहेगा। और मेरा आग्रह ये भी है मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको जो भी कॉलेज मिला है, उसमें रेगुलर जाइएगा, उसमें प्रॉपर क्लास अटेम्प्ट करिएगा। केवल ये नहीं कि मेरा एडमिशन हो गया और हम खुश हो गए, मुझे गवर्नमेंट मिल गया, मुझे प्राइवेट मिल गया। ना बेटा, जो भी कॉलेज मिला है, अब आपकी असली जो जर्नी है, आपका जो सफर है, वो यहाँ से शुरू होगा। हो सकता है अब विजय सर की क्लास आगे आप ना देखो डेली, लेकिन विजय सर की एक बात जरूर याद रखना, आपका नया सफर अब शुरू हुआ है। अब आपके सफर में आपको 2 तरह के बच्चे मिलेंगे, एक तो पढ़ने वाले और एक नहीं पढ़ने वाले, एक सही रास्ते पर चलने वाले और एक मटर गश्ती करने वाले। आपको चूज करना है कि आपको किसकी तरह बनना है। आपको जो फालतू के जो लोग होंगे, उनकी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ये उम्र ही ऐसी है, जिसमें कोई अच्छी अच्छी बाइकें लेके आएंगे, कोई घूमेंगे, कोई मूवी देखने जाएंगे, है ना? कोई कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कोई क्लास में फैकल्टी के सामने बोल भी सकता है ना? लेकिन आप ऐसे बच्चों को अपना आइडियल मत बनाना, ये मैं कहना चाहूंगा, ठीक है? कॉलेज के अंदर मेरे दोस्तों बिल्कुल गर्दन झुका के जाना है, और अपनी किताबों पे ध्यान रखते हुए वापस आना है। हॉस्पिटल ड्यूटी मिलती है, तब भी हॉस्पिटल ड्यूटी टाइम टू टाइम जाना है। एक दिन क्लास मिस नहीं करनी है। 4 साल की तपस्या आगे आने वाले 40 साल आपके बेहतरीन बना देगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बहुत अच्छा प्रोफेशन है बेटा नर्सिंग, और जिसमें बीएससी नर्सिंग सबसे टॉप का कोर्स है, ठीक है ना? इसलिए जिनको भी ये कोर्स मिला है और पैरामेडिकल भी मिला है, तो मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। लेकिन पढ़ना सही ढंग से, गलत रास्ते पर मत जाना, गलत दोस्तों के संपर्क में मत आना, है ना? और खुद को मैं तो कहता हूँ, अब आप वहाँ फ्रेंड बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप वहां पर जा रहे हैं सफल होने के लिए। इस बात को भूलना मत। चाहे कोई कैसा भी बच्चा क्यों ना हो, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपके कांटेक्ट लिस्ट में और आपके मोबाइल फोन की कांटेक्ट लिस्ट में कोई भी नया मेंबर जुड़ ना पाए, ध्यान रखना। अभी फिलहाल आपको केवल और केवल अपने जो सब्जेक्ट है उन पे ध्यान देना है, ना कि दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान रखना। मैं बातें ये इसलिए बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैंने खुद इन नर्सिंग फील्ड में मैं खुद पढ़ के आया हूँ।
मैंने सब कुछ देखा है इस फील्ड के अंदर, है ना। क्योंकि कॉलेज में तो बच्चों इतना कोई आपको नहीं कहेगा कि बेटा पढ़ ले। कॉलेज है, वहां पढ़ने वाले का स्वागत है, नहीं पढ़ने वाले का भी स्वागत है। वहां कोई समझाने वाला नहीं होगा। स्कूली लाइफ में तो आपको टीचर्स ने डांटा भी होगा, टेस्ट लिए होंगे, बदमाशी की होगी तो घर पे भी फोन किया होगा। वहां पर आप स्वतंत्र होंगे। तो इसलिए वहां जब भी कुछ गलत कदम उठाओ, एक बार अपने मम्मी पापा के बारे में सोच लेना कि उन्होंने लाखों रुपए फीस दे के मेरे को यहाँ एडमिशन दिलाया है ना। बिल्कुल भटकाव नहीं आना है, ध्यान रख लेना। मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना पाल के अगर जा रहे हो ना, तो बन के आना, मैं यही कहना चाहता हूँ। और जिन बच्चों को राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला है, उनको राउंड 3 में मिल जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत है नहीं ज्यादा, है ना। और जो बच्चा अभी कॉलेज ज्वाइन नहीं करेगा, वो बच्चा भी थर्ड राउंड में भाग ले सकता है क्या? हाँ, ले सकता है। ठीक है ना। अब पूछो आपका क्या डाउट है। एक बहुत बड़ी दिक्कत इस बार हुई है, ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया जो कोटा है बच्चों, है ना, ऑल इंडिया कोटा, राजस्थान के अंदर जितने भी कॉलेज है उनमें दो तरह के कोटे हैं। एक तो है स्टेट कोटा, एक है स्टेट कोटा। स्टेट कोटे की जो सीट होती है वो है 85%। और ये सीट केवल राजस्थान के बच्चों को मिलती है। केवल राजस्थान के बच्चों को ये सीट मिलती है। और 15% का जो कोटा है वो ऑल इंडिया कोटा है। और ये 15% जो सीटें होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट की, इनमें यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, हरियाणा, है ना, और इसी तरह से गुजरात, ठीक है, और भी जम्मू कश्मीर, दिल्ली, है ना, पंजाब, इन राज्यों के बच्चे जो है यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। और भी बहुत सारे अलग अलग राज्यों के, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे किसी की मम्मी जो है यहाँ सर्विस कर रही है, किसी के पिताजी यहाँ सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं ना, इस तरह के जो भी बच्चे हैं, उन बच्चों की तो मजबूरी है यहाँ एडमिशन लेना। अब मान लो किसी पिताजी की जॉब लगी हुई है यहाँ पे, हरियाणा का बच्चा है, अब उसकी तो मजबूरी है राजस्थान में पढ़ना। अब यूनिवर्सिटी ने ये ठीक नहीं किया कि इन ऑल इंडिया कोटे को राउंड 2 में भी शामिल नहीं किया। मेरी उस समय भी बात हुई थी यूनिवर्सिटी के अंदर, तब उन्होंने कहा था कि हमारी कमेटी डिसाइड करेगी, राउंड 2 में हम शामिल करेंगे। तो पता नहीं क्यों नहीं किया शामिल, जबकि इनके रूल बुक में ये लिखा हुआ है। मैं अगर आपको रूल बुक बताऊं, तो पिछले कई वर्षों से ऑल इंडिया कोटे के तहत एडमिशन मिल रहा है, और बाकी सब राज्यों में भी मिलता है। तो आरयूएचएस ने अचानक से क्या डिसीजन लिया, ये बात अभी पता नहीं चल रही। मंडे को बच्चों मैं विजय टीम के कुछ मेंबर को यूनिवर्सिटी में भेजूंगा। और जो भी ऑल इंडिया कोटे से जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है ना कहीं या तो यूनिवर्सिटी को फॉर्म ही नहीं भरवाना था। भाई फॉर्म ही नहीं भरवाते, काउंसलिंग क्यों करवाई, इन बच्चों की चॉइस फिलिंग क्यों करवाई? जब आप चॉइस फिलिंग करवा रहे हो तो कम से कम कॉलेज तो अलॉट करो। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया, ये देखो, ये देख सकते हो, है ना। अपन यूं ही थोड़ी ना कह रहे हैं, ये देखो आप, ये क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो। बेस्ड ऑन बीएससी नर्सिंग ऑर्डिनेंस 85% ऑफ द टोटल सीट विल बी फिल्ड अप बाय द बोनाफाइड कैंडिडेट ऑफ राजस्थान। 85% सीटें राजस्थान के बच्चों से भरी जाएगी। फिर आगे क्या लिखा है देखो, 15% ऑफ टोटल सीट विल बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट ऑन द ऑल इंडिया बेसिस इंक्लूसिव ऑफ राजस्थान एज पर स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइन और ऑनेबल कोर्ट डायरेक्शन इश्यू टाइम टू टाइम। तो ये इन्होंने यहाँ पे बच्चों क्लियर कट बोला हुआ है, तो फिर इसको फॉलो क्यों नहीं किया? यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो भी बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, उन्हें क्या करना है, ये जो गाइड, ये इंफॉर्मेशन ब्राउचर है ना बेटा, इंफॉर्मेशन ब्राउचर का 15.1, ये जो है ना, आप ये वहां जाके जरूर दिखाएं कि सर आपने अपने इंफॉर्मेशन ब्राउचर में ये बात लिखी हुई है, और हमने तो यही बात देख के फॉर्म भरा, और आप हमारी काउंसलिंग भी करवा रहे हो, फिर भी हमें कॉलेज नहीं दे रहे हो। आपने हमारे से काउंसलिंग के पैसे ले लिए, आपने हमारे से फॉर्म भरवाने के पैसे ले लिए, है ना। तो जब एडमिशन देना ही नहीं था तो ये पैसे लिए क्यों? उस समय मना कर देते, हम फॉर्म ही नहीं भरते, है कि नहीं? ये तो मतलब गलत हुआ ना भाई, गलत को तो गलत ही कहेंगे, सही थोड़ी कहेंगे, ठीक है कि नहीं? ये तो एक तरह से बच्चों के साथ धोखा ही कर रही है ना यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। इस पे बच्चों मंडे को विजय टीम के बहुत बड़ी संख्या में, मैं जो फैकल्टीज मेंबर है जो जयपुर के अंदर है, मैं उनको भेज रहा हूँ।
और आप में से भी कोई बच्चा अगर जयपुर के आसपास रहता है, जैसे अभी एक बच्ची का फोन आ रहा था, उसके पापा की जॉब है, उसके पापा जॉब कर रहे हैं कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी है, तो उस बच्ची की पूरी फैमिली यहाँ रहती है, वो बच्ची हरियाणा की है। तो वो कह रही है कि सर मेरी तो पढ़ाई ही राजस्थान में हुई है, मैंने तो 10th 11th 12th सब राजस्थान में किया है, अब मेरे को बीएससी नर्सिंग करना है, अब मैं हरियाणा से कैसे करूं सर? हरियाणा में तो हमारी फैमिली नहीं रहती, हरियाणा में तो हमारा कोई रहता ही नहीं वहां पे, हमने तो हरियाणा छोड़े हुए 10 साल हो गए। और वो बात उनकी सही भी है ना? ऐसे बहुत से बच्चे हैं, है ना, जो अभी आए, कि कुछ बच्चों ने 12th राजस्थान से की, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन जो अभी 12th करने के बाद उनकी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डिफेंस वाले हैं, जिनके पिताजी की यहाँ जॉब है, उनके साथ कोई पुलिस डिपार्टमेंट का होगा, ठीक है ना, कोई प्रशासनिक अधिकारी होगा, उनके परिवार यहाँ रहता होगा। ये इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, बाकी सब राज्यों के अंदर जो है ऑल इंडिया कोटे के तहत एडमिशन मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें बच्चों आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि इनका रूल है, नियम है, इसको इन्हें फॉलो करना ही होगा, है ना। और ये मुद्दा अपन जो है उठाएंगे, चिंता ना करें आप। और पूछिए बेटा। हाँ, और पूछो, अब कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लो बेटा। अपग्रेड वालों का सिस्टम बताओ। अपग्रेड वालों का क्या सिस्टम है? जिनका कॉलेज चेंज हुआ है ना, अपग्रेड, अपग्रेड। एक बात तो मैं बता दूं, क्या इसके बाद भी कॉलेज चेंज का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा, है ना भाई। कोई नियमों में बदलाव हो जाए और मौका मिल जाए तो अलग बात है, बाकी नहीं मिलेगा। तो जिन बच्चों का कॉलेज चेंज हो चुका है, जिनका अपग्रेड हो गया, है ना, जिनका अपग्रेड हो गया, वो नए कॉलेज ज्वाइन कर लो बच्चों। नया कॉलेज क्या करो, आप ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने के लिए पुराने कॉलेज से आपको डॉक्यूमेंट लाने होंगे। पुराने कॉलेज से आप क्या लेके आ जाओ, डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे। लेकिन फीस जो पुराना कॉलेज है वो अपने आप नए कॉलेज में भेजेगा, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल बेटा, ये ध्यान रखना। और जिन भी बच्चों का अपग्रेड हो गया है ना, उनको नया कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। नया कॉलेज जरूर ज्वाइन करें बेटा, जरूर ज्वाइन करें। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो क्या होगा? अगर ज्वाइन नहीं किया तो आपकी फीस जब्त हो जाएगी, ध्यान रखना बेटा। अगर अपग्रेड होने के बाद मान लो आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, कॉलेज अपग्रेड होने के बाद भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ना, एक तो आपकी फीस रिफंड नहीं होगी, फीस जब्त हो जाएगी। दूसरा, 50,000 रुपए का बॉन्ड आपको देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। और शायद डॉक्यूमेंट भी आपको टाइम पे रिफंड नहीं हो, वापिस नहीं होंगे। तो ऐसी कोई भी गलती मत करना, कॉलेज मिला है तो ज्वाइन जरूर करना। हो सकता है आगे कोई आपको रिजाइन का ऑप्शन मिल जाए तो उस समय छोड़ देना भले ही, लेकिन एक बार अभी ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है ना। क्या सर इसके बाद रिजाइन का मौका मिल सकता है क्या? रिजाइन, रिजाइन का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी बच्चों इस पे कंफर्म नहीं है, एक बार इन्होंने रिजाइन का मौका दे दिया है, आगे रिजाइन का कॉलेज छोड़ने का मौका मिल भी सकता है और नहीं भी मिले, दोनों ही बात है। और जिनका अपग्रेड नहीं हुआ सर, उनको दोबारा मौका मिलेगा क्या? अपग्रेड नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। अब जिस बच्चे का कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ उसका क्या होगा सर? तो उसका तो अब राउंड फेस्ट वाली सीट सुरक्षित है उसकी। राउंड फेस्ट की जो सीट है वो आपकी सेफ है, वो तो आपकी है ही सीट। भाई जिसका कॉलेज चेंज नहीं हुआ उसकी पहले राउंड की सीट सेफ है, ठीक है कि नहीं? हाँ, और पूछिए भाई, और पूछो बेटा। एक डिफेंस कोटे वाले बच्चों को सर इस बार भी कॉलेज नहीं मिला। बेटा देखो, ये मैं भी इस मामले पे जो है विचार कर रहा हूं, कि जो डिफेंस कोटा है ना, डिफेंस कोटा, इन्होंने इस बार डिफेंस कोटा दिया जरूर है, लेकिन डिफेंस कोटे में मुझे इस बार एक भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसे डिफेंस कोटे के तहत कॉलेज मिला हो। तो कोई अगर आप में से ऐसा बच्चा हो बेटा जिसे डिफेंस कैटेगरी से अगर सीट मिली हो, तो प्लीज आप कमेंट करके बताओ, है ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने डिफेंस कोटे से सीट दी ही नहीं है। एक बार आप में से किसी को दी है तो प्लीज जरूर बताना आप, ताकि उससे पता तो चलेगा एग्जैक्ट किस नंबर तक डिफेंस कोटे में सीट दी गई है। हाँ, पूछिए, दे बताइए जरा। थर्ड राउंड की काउंसलिंग लगभग 15 अक्टूबर के आसपास शुरू होगी।
क्या थर्ड राउंड में सर गवर्नमेंट कॉलेज खाली रहेगा? बिल्कुल रहेगा। गवर्नमेंट की लगभग 150 से 200 सीटें तो खाली रहेगी ही रहेगी थर्ड राउंड के लिए, ठीक है ना। और प्राइवेट की तो 1000 से ज्यादा सीट खाली रहेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ सर, मेरे 32 नंबर है जनरल कैटेगरी में, मैं वेट करूं क्या तैयारी शुरू करूं? बेटा देखो, 32 नंबर जनरल में है तो मेरे हिसाब से आप तैयारी शुरू कर दो अगले साल के लिए, है ना। आप अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर दो, और जब काउंसलिंग शुरू हो तब काउंसलिंग करवा देना। वैसे क्या है, जनरल में लगभग 44 नंबर तक कॉलेज मिला है, तो शायद कट ऑफ अगर डाउन होगी भी तो मुझे लगता है 40 तक ही डाउन होगी। हाँ हाँ सर, मुझे पहले राउंड में कॉलेज मिला और मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। अब तीसरे राउंड में मौका मिलेगा क्या? बिल्कुल मौका मिलेगा। थर्ड राउंड काउंसलिंग के नियमों पे अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। सरकार कॉलेज जयपुर कैसी है? बेटा ये तो शायद नई कॉलेज है, एक दो कॉलेजें इस बार नई खुली है, उनका पहला साल है। तो अब आप उन कॉलेजों को आप खुद पहले जाके देखना जरूर भाई। देखो, जिनका इस साल पहला सत्र है ना, वहां पहले कॉलेजों को देखना आप भाई, आपको ठीक लगे तो ही एडमिशन लेना। मैं तो क्लियर कट कह रहा हूं, जिस कॉलेज के पास आईएनसी की मान्यता नहीं है उसमें आप एडमिशन मत लो। जो भी प्राइवेट कॉलेज है ना राजस्थान में, जिनके पास में पिछले साल 2024 के अंदर अगर आईएनसी थी तो आप उसमें एडमिशन ले लो। लेकिन जिसके पास पिछले साल आईएनसी नहीं थी, इस साल भी नहीं है, तो आप उसमें एडमिशन मत लीजिए। और जिसके पास इस साल अभी तक तो आईएनसी आई नहीं है लेकिन पिछले साल थी, अब पिछले साल थी इसका मतलब इस बार भी आ सकती है, ये संभावना रहेगी, है ना। हाँ, आईएनसी की लिस्ट पे अभी घंटे भर में एक वीडियो डाल दूंगा, चिंता मत करो आप। और एक काम आपको ये करना है बेटा, कोई भी कॉलेज में ज्वाइन करने जाओ, वहां कॉलेज वालों से आप लिखित में ले लो कि देखो मुझे तो आईएनसी कॉलेज में पढ़ना है, आपका कॉलेज आईएनसी वाला है क्या? अगर आईएनसी का है तो बताओ, अगर आईएनसी की मान्यता आएगी तो लिख के दो हमें। सीधी बात है बच्चों, उनको क्लियर कह दो भाई हमें सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरियों में जाना है, हमें अब्रोड में जॉब करनी है। हमारी बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट जो है, ये पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड के अंदर चलनी चाहिए, और वो तभी चलेगी जब कॉलेज आईएनसी वाला होगा। जब बीएससी नर्सिंग कर ही रहे हो तो सही कॉलेज से करो ना बेटा। और पूछिए बच्चों। सर कितनी फीस ले तब तक ठीक है? बेटा देखो, जनरली मेरे हिसाब से अगर एक कॉलेज की फीस 1,30,000 तक ठीक है, इससे ज्यादा मुझे लगता है सही नहीं है। अगर कोई कॉलेज वाला 1,50,000 फीस लेता है आपसे, और उस 1,50,000 में अगर वो ड्रेस भी दे रहा है, वो बुक भी दे रहा है, वो क्लिनिक फीस भी इसी में, ट्रांसपोर्टेशन वाला भी इसी में, है ना, और इसी में कौशल मनी, ये सारी चीजें अगर इसमें शामिल है तो फिर 1,50 तक ठीक है। और बाकी 1,30 या 1,20, अगर कोई कॉलेज 1,20 फीस ले रहा है और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है, कौशल मनी इसमें अगर शामिल है तो भी ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ। मान लो 10-15 हजार रुपए कौशल मनी शामिल है, तो वो 10-15 हजार रुपए रिफंड हो जाएंगे आपको, इससे ज्यादा फीस ठीक नहीं है। हाँ जी, आईएनसी वाला कॉलेज भाई 10,000 ज्यादा ले तो भी दे दो, मैं तो कहता हूँ। और जिसके पास आईएनसी नहीं है और वो भी फीस ज्यादा मांग रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। जो विदाउट आईएनसी वाले कॉलेज है ना, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ आपको, एक कॉलेज के पास आईएनसी है ही नहीं, विदाउट आईएनसी।
विदाउट आईएनसी। जिसके पास आईएनसी ही नहीं है उस कॉलेज को आप 90,000 फीस दोगे तो वो भी ज्यादा है। उस कॉलेज को आप 50,000 फीस दो तो ठीक है, क्योंकि वो 50,000 फीस के लायक है बस। मैं तो कह रहा हूं 90,000 से ज्यादा उन कॉलेजों को फीस देने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर कट उन कॉलेजों को बोल दो भाई तुम्हारे पास आईएनसी नहीं है, और एडमिशन लोगे तो आप ही पछताओगे बेटा। हाँ, अदर स्टेट वाले बच्चों को कॉलेज नहीं मिली है, बिल्कुल आपकी बात सही है बेटा। अदर स्टेट का मतलब है ऑल इंडिया कोटा, जो कि 15% का है। लेकिन ऑल इंडिया कोटे से इस बार किसी को सीट नहीं दी गई है बेटा। ये यूनिवर्सिटी की गलती है। मैं क्लियर कह रहा हूं, मंडे को यूनिवर्सिटी हम लोग जा रहे हैं इस मामले को लेकर के। मेरा प्रयास है, कारण पूछेंगे क्या वजह है, वो कब अलॉट करेंगे, अगले राउंड में अलॉट करेंगे क्या, या उन्होंने 15% की सीट रिजर्व कर रखी है क्या। कई राज्यों में ऐसा होता है बेटा, पंजाब में ऐसा होता है। पंजाब में क्या होता है कि अदर स्टेट की जो सीटें होती है ना बेटा, वो सीटें क्या करते हैं, वो लोग रिजर्व कर लेते हैं। मतलब वो सीटें रोक के रखते हैं, और वो लास्ट में उसे उन सीटों को भरते हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसा भी किया गया हो, वो तो यूनिवर्सिटी में जाने से ही पता चलेगा बेटा मंडे को। हाँ, निश्चिंत रहें बच्चों, इस मामले में मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी। हाँ, थैंक यू सर, गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है, कल ज्वाइन करने जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू परवीन जी। जयपाल, रुंगटा कॉलेज आईएनसी है या नहीं है? रुंगटा आईएनसी की अभी लिस्ट बता रहा हूँ बेटा, अभी आईएनसी की लिस्ट बता रहा हूँ, चिंता ना करो आप। अगर देखो अलॉटमेंट लेटर के अंदर बच्चों, ध्यान से सुन लेना, अगर अलॉटमेंट लेटर में यहाँ पर कोर्ट लिखा हुआ आ रहा है तो आप उस कॉलेज को ज्वाइन मत करना। शायद ध्यान से सुनो बेटा, अलॉटमेंट लेटर के अंदर अगर यहाँ पे कॉलेज के नाम के आगे या कॉलेज के नाम के पीछे कोर्ट लिखा हुआ आ रहा है तो आप उसको ज्वाइन मत करना, ज्वाइन मत करना, ज्वाइन मत करना। समझ आई बात? चलो भाई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन यहीं पे एंड करता हूं। थोड़ी देर बाद आईएनसी की लिस्ट बना, आईएनसी कॉलेज कौन कौन से हैं बता दूंगा। हाँ, बॉन्ड कहाँ पर बनेगा, एंटी रैंकिंग कहाँ पर बनेगा, ई मित्र पे बनेगा, ई मित्र पे। ये जो सारे कागज मैंने बताए ना, एंटी रैंकिंग, बॉन्ड, गेप, अंडरटेकिंग, ये सारे ई मित्र पर, कंप्यूटर सेंटर पे कहीं पे भी जाके बना लो, अपनी तहसील में, अपने गांव में, अपने जिले में, कचहरी में, कहीं पे भी। समझ आई बात? हाँ, कॉलेज में तो ये जमा करवाने हैं, कॉलेज में कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, कॉलेज में तो इन सबको जमा करवाने हैं। समझ आ गई बात आपके? और हेल्थ, हेल्थ बनेगा हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में? जिले के हॉस्पिटल में, कोई भी जिले, कोई भी जिले का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां बनेगा मेडिकल फिटनेस। ठीक है बच्चों, चलो जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है ना, वो बच्चे तो भले ही हेल्थ सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट मिला है आपको, उस गवर्नमेंट के कॉलेज के हॉस्पिटल में भी बन जाता है ना? हाँ, चलो, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। और हाँ, जो बच्चे अपग्रेड वाले हैं, जिनका कॉलेज चेंज हुआ है, उनको भी कागज दोबारा बनाने पड़ेंगे क्या? भाई, जिनका अपग्रेड हुआ है उनको बॉन्ड, एंटी रैंगिंग और अंडरटेकिंग, ये 3 कागज दोबारा बनाने हैं। बाकी पुराने वाले चल जाएंगे। फिर भी दोबारा बनाने से पहले एक बार जो कॉलेज आपको मिला है उसमें जाके पूछ लो। और जिन बच्चों का कॉलेज अपग्रेड हुआ है वो पुराने कॉलेज से डॉक्यूमेंट ले लो, नए कॉलेज में जाके दे दो। और फीस फीस पुराने कॉलेज वाले से नए कॉलेज में अपने आप ट्रांसफर होगी, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।